इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन में अपने हमलों की ताकत और शिद्दत को मज़ीद बढ़ाएंगे। सर, अमेरिका भी इस सारे मामले पर क्यों रिलक्टेंट है? सर, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर एक कुत्ता भी मर जाए तो जो है ना वो उसके हक़ के लिए खड़े हो जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मती एलामिया जारी क्यों नहीं हो सका? इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा है उसने धमकी दी है कि गजा पर फ़ज़ाई हमले महज आगाज़ हैं, मज़ीद कई अहदाफ को निशाना बनाएंगे। आज इनके मुल्कों में मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पे महाभारत पढ़ाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे बुत रखे जा रहे हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि हमारी इकॉनमी के मसाइल हैं, हम घिरे हुए हैं, तो काश हमारे एटम बम, हमारे मिसाइल ये अचार और ये जनाब मुरब्बे के लिए ना हो। मलाला यूसुफजई जैसे इस तरह की जो आंटियां। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी विवाद में संघर्ष विराम की कोशिशें चल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह खुलकर कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। इसी बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू के सुरक्षा मंडल को हमले और तेज करने का अधिकार मिल गया है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास के 10 शीर्ष कट्टरपंथी नेताओं को मार गिराया गया है। इन हमलों में गाजा में कई इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इजराइल और फिलिस्तीन पर चलते विवाद पर और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। फ़लस्तीन पर इजरायली फोर्सेस के हमलों का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक पीर के दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ। गजा में इजरायली फोर्सेस की जानिब से मुसलसल बमबारी की जा रही है। बैतुल मक़दस में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के हमलों में अब तक 700 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि वो फ़लस्तीन में अपने हमलों की ताकत और शिद्दत को मज़ीद बढ़ाएंगे। इजरायली फोर्सेस के इन वहशियाना कार्रवाइयों के बाद फ़लस्तीनी तंजीम हमास की जानिब से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन की हालिया सूरत हाल पर कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। फ़लस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का आज भी इजलास होगा, जबकि पीर के रोज़ होने वाले इजलास में सलामती काउंसिल का कोई मुश्तरका एलामिया जारी नहीं हो सका। इस एलामिया के जारी ना होने की वजह यह बताई जाती है कि अमेरिका ने नॉर्वे की तजवीज़ करदा मुसव्वदा, जिसमें इसराइली हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो बैतुल मक़दस में आबादकारी की सरगर्मियाँ और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को बंद करने पर हिचकिचाहट का मुजाहरा करे। पीर के दिन होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के इजलास के बाद तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सहाफ़ियों को ब्रीफिंग भी दी गई। ब्रीफिंग में मौजूद सहाफ़ियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान को इसराइली हमलों की मज़म्मत न करने पर तनकीद का भी निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर मज़म्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्या फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ इसराइलियों के मुकाबले में कम कीमती हैं क्या? सवाल यह है कि आखिर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इसराइल के ख़िलाफ़ मज़म्मती एलामिया जारी क्यों नहीं हो सका? क्या वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती काउंसिल का इजलास आज भी होने जा रहा है, कोई मुतफ़िक़ा एलामिया भी जारी नहीं हुआ, फिर मज़म्मत का अल्फाज भी इस्तेमाल करने से हिचकिचाहट है? सर, क्यों आलमी बिरादरी जो है, चाहे वो कश्मीरियों का दर्द हो, दुख हो, कश्मीरियों का खून हो या फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ हो, इसको तकलीफ़ नहीं समझा जाता? क्या इनकी जानें कीमती नहीं है? सर जी देखें, अक़वाम मुत्तहिदा में जो सलामती काउंसिल है उसमें तो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी हिमायत के बग़ैर फैसले नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जैसे आपने जिक्र किया है कि वहाँ एक ताकत है जिसने इनकार किया है, और हमने एक ख़त सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को लिखा है और दूसरा ख़त हम जो जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी लिखा है। सर, अमेरिका भी इस सारे मामले पर क्यों रिलक्टेंट है? सर, ये वो ममालिक हैं जहाँ पर एक कुत्ता भी मर जाए तो जो है ना वो उसके हक़ के लिए खड़े हो जाते हैं। सर, ये इंसानी हुकूक के अलम बरदार बनते हैं ये सब ममालिक। सर, अमेरिका भी रिलक्टेंट है उस पर आवाज़ उठाने के लिए? जी, मेरे ख्याल में वो सवाल तो अमेरिका से पूछना चाहिए।
अच्छा, इस्राएली तैयारों ने दूसरे रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी जारी रखी, जिससे शहीद होने वालों की तादाद 43 बताई जा रही है। हमास के रहनुमाओं की जानिब से इसराइल पर 100 से जायद रॉकेट हमलों का दावा किया गया और हमास ने रॉकेट हमलों को गजा की 13 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले का जवाब करार दिया। और इसराइल के जो वजीर दिफा है उसने धमकी दी है कि गजा पर फजाई हमले महज आगाज हैं, मजीद कई अहदाफ को निशाना बनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो हालात ये बने हुए हैं कि अगर यहाँ पर किसी यहूदी या ईसाइयों का कुत्ता भी मर जाए तो उस पर हमारे मीडिया हाउसेस प्रोग्राम करते करते नहीं थकते। सवाल पूछना था यहाँ पर शर्मीन और मलाला यूसुफजई जैसी खवातीन से कि ये जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर खवातीन पर जो बम बरस रहे हैं, क्या ये खवातीन नहीं है? या फिर इस तरह की जो आंटियां हैं वो महज हमारे मुल्क के अंदर खवातीन के नाम पर वो आवाज़ उठाती हैं और इस वक्त वो सब खामोश हैं, उनके ट्विटर अकाउंट सब खामोश हैं। मैं ये समझाना चाहता हूँ अपनी कौम को कि होश के नाखन लें सारे और पहचाने ऐसे किरदारों को। ठीक है, हमें मालूम है कि हमारी इकॉनमी के मसाइल हैं, हम घिरे हुए हैं, लेकिन आपके पास एटम बम है, एटॉमिक पावर हैं आप। और एटॉमिक पावर होने का क्या मतलब है कि अगर आप वाज़ेह तौर पर खुलकर किसी चीज़ पर स्टैंड लें तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये जारियत और दरिंदगी जो इस वक्त मस्जिद अक्सा के दाएं बाएं या फ़लस्तीनी जो मकबूजा इलाके वहाँ पर हो रही है ये कायम रह सके। पाकिस्तान तमाम जितनी भी इस्लामी उम्मा है उनकी क़यादत करते हुए हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे वज़ीर आज़म साहब ये सब ऐलान करें और इसराइल को टाइम दें तो काश हमारे एटम बम, हमारे मिसाइल, ये अचार और ये जनाब मुरब्बे के लिए ना हो। तो अल्लाह ताला हमें कमज़ोर ईमान से बचाए और हमारे हुक्मरानों को जुर्रत अता करे। बल्कि बाज़ औक़ात हमारे बाज़ लोगों को शिकायत भी हुई कि जिस ज़माने में फ़लस्तीनी बड़े मुतहर्रिक थे और इनके लीडर्स वगैरह जो हैं वो भारत सफ़र करते थे, आते थे यहाँ पे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आए या पाकिस्तान की वो हमायत नहीं की उन्होंने कश्मीर के मामले में, तो बाद लोगों को शिकायत होती थी। लेकिन हमारा एक असूली मौक़िफ़ रहा है और वो जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया उस दिन से है। बदकिस्मती कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, फ्रांस का जो वाक़या हुआ जहां नामूस रसालत पे इतना बड़ा हमला हुआ तो उस पे तो मुल्क हमारी इकट्ठे ना हो सके सारे। आपका रिएक्शन एक मुत्तहिदा रिएक्शन होना चाहिए। आप मगरबी दुनिया को बहुत सारा पैसा देते हैं, कमाई वो करते हैं आपसे, बहुत सारा इक्विपमेंट लेते हैं, बहुत सारी चीजें आप उनसे इंपोर्ट करते हैं, आप बाइकआउट कर सकते हैं, लेकिन तवक्को इसलिए नहीं है कि आज इस्लामी दुनिया बहुत बुरी तरह बटी हुई है, बहुत बटी हुई है, तकसीम अपने मफादात की वजह से। किसी भी अरब मुल्क ने खुल के इजराइल की मजम्मत नहीं की। बदकिस्मती के अरबों में ये सोच है नहीं, और अरब आज पैसा उनके पास है, दौलत उनके पास है, लेकिन वो इस्लाम के साथ लगाव और खलूस नहीं है। आज इनके मुल्कों में मंदिर बन रहे हैं, वहां पे महाभारत पढ़ाई जा रही है और पता नहीं क्या क्या वहां पे बुत रखे जा रहे हैं।